नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बीते दिन बिहार दरभंगा जिला के बहेरा पब्लिक स्कूल कमेटी हॉल में वहां के डायरेक्टर, समाजसेवी और कई शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले डॉक्टर SM अली इमाम ने जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जिला भर के लगभग सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, समाजसेवी, प्रखंड अध्यक्ष और कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत कई वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन से किया। उसी बीच कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अली इमाम को फूल माला से सम्मानित भी किया। जाते जाते अंत में डॉक्टर अली इमाम ने वहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया और लोगों से अपील की कि ठगने वाली पार्टियों को छोड़कर जन स्वराज ज्वाइन कर लें। देखिए ये रिपोर्ट। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को स्थानीय बहेरा पब्लिक स्कूल के मीटिंग हॉल में जन स्वराज पार्टी JSP के बेनीपुर अनुमंडल अध्यक्ष श्री रामाकांत यादव, प्रखंड अध्यक्ष श्री परसुन झा, पार्टी के ऑब्जर्वर श्री विशाल कुमार तथा मोहम्मद शादाब एवं श्री कमरुल हुदा उर्फ लड्डन की अध्यक्षता में जन स्वराज पार्टी के नेता डॉक्टर SM अली इमाम तथा हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में बेनीपुर अनुमंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष श्री कमरुल हुदा एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर SM अली इमाम का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर SM अली इमाम ने तमाम लोग, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति के हों, सभी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो ठगी का काम नीतीश बाबू या तेजस्वी जी गत 3 सालों से करते आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा, बिहारियों का पलायन या नौजवानों के रोजगार के रूप में हो, चारों स्तर से विफल नजर आते हैं। डबल इंजन की सरकार, 2 मतों, 2 पार्टियों की सरकार, भ्रष्टाचार से लिप्त चेहरे की सरकार को छोड़कर जन स्वराज पार्टी के आह्वान में एक ऐसे सरकार का गठन किया जाए जो जनता की हो, जनता द्वारा हो, जनता के हित, जनता के विकास को ही अपना विकास समझे। हम कितने ही सालों से बिहारी होने का ताना सुनते आ रहे हैं। इस ताना बाना को तोड़ना होगा तथा जातीय राजनीति को भी समाप्त करना होगा। जनरल कैटेगरी हो या दलित, बिहार के बाहर पैर रखते ही सारे लोग हमें नीच समझते हैं और हमारी औकात एक भिखमंगे से ज्यादा और कुछ भी नहीं। हमें याद रहे कि हमें इस स्थिति में लाने वाला कोई और नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए नेता के द्वारा बनाई गई सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी से लेकर अब तक यदि आप किसी भी जिला में जाएं तो आपको फैक्ट्रियों के मुंह पर ताला नजर आएगा। इस अवसर पर श्री राम प्रकाश यादव, ब्रह्मदेव यादव, विजय प्रसाद, बैजू पूर्वे, देवनाथ रस्तोगी, सुगारत पासवान, रामबालक पासवान, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद हिदायतुल्लाह इत्यादि कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नया बिहार 7। उसको मिला क्या? अरे उस दलित के मंत्री और नेता से पूछिए कि तुम कहाँ है। सभा के समापन के बाद जब मैंने डॉक्टर अली इमाम से जन स्वराज पार्टी के विषय पर कुछ सवालात किए तो उन्होंने किस बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया, ये आप भी सुनिए। BPS के परिसर में खड़े हैं, यानी बहेरा पब्लिक स्कूल। आप यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, शुरू से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे हैं। यहाँ पर जन स्वराज की मीटिंग थी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमने देखा और लोगों की बातों को भी सुना। तो प्रशांत किशोर जी की पद यात्रा में मैंने उनसे एक बार सवाल किया था कि आप पार्टी का गठन कब करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अभी जन स्वराज जो है एक संगठन है, लोगों को उनके अधिकार को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं, लेकिन अब औपचारिक रूप से पार्टी का गठन हो गया, जन स्वराज पार्टी JSP। तो आज आपके इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आप इस पार्टी में सिर्फ 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं या बिहार में कुछ बदलाव की राजनीति करना चाह रहे हैं? पहले मैं आपके चैनल को बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ वक्त दिया और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया। रही बात जन स्वराज से रिलेटेड, आपने जो अभी क्वेश्चन आपने किया, तो आपको मैं बताऊं कि जन स्वराज एक अभियान था जिसे करोड़ों जनता ने 2 अक्टूबर को
उसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, जी जिसका नाम जन स्वराज पार्टी, इन शॉर्ट जेएसपी रखा गया। जी जी दूसरी बात कि उस जन स्वराज पार्टी का एक लक्ष्य है जी जो बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वो लक्ष्य उससे एक जुड़ा हुआ, उस परिवर्तन के साथ, उस विकास के साथ, उस भ्रष्टाचारी को मुक्त करने के साथ साथ एक शिक्षा का भी है। तो आपको मैं बताऊं जी कि मैं शिक्षा से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूं जी और स्थानीय पॉलिटिक्स में भी मैं अपना समय मैंने बिताया है। तो जहां तक शिक्षा के गुणवत्ता और उसमें परिवर्तन लाने की बात है, तो थोड़ा ज्ञान तो मुझे मिल ही चुका है। जी तो हमारी जो जन स्वराज पार्टी की जो विचारधारा है उसका एक अंश है, तो स्वाभाविक रूप से अगर मुझे मौका मिलेगा जी तो मैं उसको और ज्यादा बढ़िया सुधार करूंगा। किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मुझे जन स्वराज पार्टी ने अपने स्टेट कमेटी, प्रदेश कमेटी में मुझे सदस्य अभी तत्काल बना रखा है। जी और आपको यह भी मैं बता दूं, ये मेरा सौभाग्य है जी कि जन स्वराज पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन गठन कमेटी है, संविधान गठन कमेटी, जी उसका भी मैं सक्रिय सदस्य हूं। ठीक है। जी तो वो इसलिए नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए, जी ये क्राइटेरिया उस बात के लिए नहीं है। ये क्राइटेरिया इस बात का है, एक प्रमाण है कि प्रशांत किशोर योग्य व्यक्ति को खोजते हैं, तो उनको योग्य व्यक्ति शायद मैं मिला हूं। अब आइए, मैंने आपको अपने अभी जो पहली सभा थी जी जी उस सभा में मैंने खुलकर कहा कि चुनाव अभी मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा ये है कि हमारे जन स्वराज पार्टी का जो सिद्धांत है, जो उसका मैनिफेस्टो है, जो मुझे कल करना है, उसको मैं हर एक जनता के घर तक, उनके चौखट तक, उनके दीवार तक मैं इस बातों को पहुंचा दूं। और जब लोग समझ जाएंगे, तो 1 करोड़ जनता ने जब पार्टी बना दिया है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि परिवर्तन भी वही जनता कर देगी। आगे जगह जगह पर जन स्वराज को मैंने देखा है कि पार्टी के गठन के लिए या संगठन में मिलाने के लिए अकलियत के लोगों को ज्यादा जोड़ रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, ये अकलियत को ज्यादा जोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। जी ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं या मैं नहीं कह रहा हूं, ये शायद आपने जो डैमेज हो रहे हैं, जिनकी पर्दा हम लोग उठा रहे हैं, उन पार्टी के नेताओं ने ये आवाज लगाना शुरू कर दिया है। अरे जन स्वराज ने तो किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की पार्टी ही नहीं बनाई। उसने तो सभी जनता को, सभी कास्ट को, सभी वर्ग को, अगड़े हो, पिछड़े हो, लाला हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, दलित हो, उन्होंने सबको बुलाया है और यही कहा है कि आप आइए और आकर के संगठन बनाइए, चुनाव लड़िए और सरकार बनाइए। तो ये तो प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो 30 साल से मुसलमानों को ठग रहे हैं, या दलित को ठग रहे थे, या ओबीसी को ठग रहे थे, या क्या नाम है, लालू का नाम का भय दिखा करके फॉरवर्ड को ठग रहे थे, ये उन लोगों की आवाज है। हर पार्टी के नेता माइनॉरिटी का वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, तो प्रशांत किशोर की भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी जब फील्ड में आए तो लोग उनको बी टीम कहा करते थे बीजेपी का। क्या प्रशांत किशोर को ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा कि वो भी कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो किसी एंगल से? आपको मैंने पहले कहा कि आपका ये सवाल, ये उसका क्रिएशन बीजेपी वालों से ही हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल वालों से ही हुआ है, नीतीश कुमार से ही हुआ है कि इसको जो एक अच्छा करने जा रहा है उसको बदनाम किया जाए और उसको ये स्लोगन सुना करके पब्लिक को गुमराह किया जाए। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कटाक्ष करती रहती है, यही उसका एक रूप है। दूसरी बात, आपने एक ओवैसी जी का नाम लिया। मुझे आपके इन प्रश्नों का लंबा समय लगेगा अगर मैं जवाब दूं, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं कह दूं कि मेरी सलाह होगी कि ओवैसी जी
अपने पार्टी के रूल्स को, अपने पार्टी के तरीके को बदल जी। लें और तब वो पब्लिक के बीच में आवे, इसलिए कि एक पार्टी से वो अपने जहां वो एमपी हैं उस एरिया के किसी वार्ड से किसी को वो चुनाव नहीं जिता सकते। ये कॉम्युनलिज्म वाली जी। पार्टी जन स्वराज नहीं है। ये एकदम स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ठीक है, आपने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर भी करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।